क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों का अंत हो गया, पांडवों ने हस्तिनापुर का राज संभाल लिया। लेकिन एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य सुदर्शन चक्र कहाँ गया? क्या वह आज भी कहीं मौजूद है? क्या वह किसी गुप्त स्थान पर छिपा है, या फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ ही इस पृथ्वी से चला गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुदर्शन चक्र की पूरी कहानी, इसकी उत्पत्ति, इसकी अद्भुत शक्तियाँ, महाभारत के बाद क्या हुआ और आखिर वह रहस्य जिसे जानकर शायद आपकी सोच बदल जाएगी। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि क्या कलयुग में भी सुदर्शन चक्र दोबारा प्रकट हो सकता है। जब भी भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की बात होती है तो उनके हाथ में चमकता हुआ एक दिव्य चक्र दिखाई देता है। इसे ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। लेकिन यह कोई साधारण हथियार नहीं था। सनातन धर्म में सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी गति इतनी तेज थी कि समय भी इसके सामने धीमा पड़ जाए। यह जिस लक्ष्य की ओर जाता उसे नष्ट करके ही वापस लौटता। कोई भी इसे रोक नहीं सकता था, कोई भी इससे बच नहीं सकता था। अब प्रश्न आता है कि यह चक्र कहाँ से आया। धार्मिक परंपराओं में इसके बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार देवताओं के दिव्य शिल्प विश्वकर्मा ने सूर्य देव के तेज से एक अंश से कई दिव्य अस्त्र बनाए। उन्हीं में से एक था सुदर्शन चक्र। बाद में यह भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को यह दिव्य चक्र प्रदान किया था। इन कथाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन सभी परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु को यह दिव्य चक्र प्रदान किया था। इन कथाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन सभी परंपराओं में एक बात समान है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिव्य शक्ति का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है इसे सुदर्शन ही क्यों कहा गया है? सु का अर्थ है श्रेष्ठ, शुभ, कल्याणकारी और दर्शन का अर्थ है दृष्टि, अर्थात जो संसार में धर्म की रक्षा करे और अधर्म का अंत करे। इसलिए सुदर्शन चक्र केवल युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब वही दिव्य शक्ति उनके साथ अवतरित हुआ। महाभारत में कई अवतार ऐसे आए जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। सबसे प्रसिद्ध घटना थी शिशुपाल वध। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया। भगवान ने उसे 100 अपराधों तक क्षमा किया, लेकिन जैसे ही सीमा पूरी हुई, सुदर्शन चक्र बिजली की गति से निकला और एक ही क्षण में शिशुपाल का अंत हो गया। यही वह क्षण था जब पूरी सभा ने पहली बार सुदर्शन चक्र की अद्भुत शक्ति देखी। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान इतना शक्तिशाली अस्त्र होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग बहुत कम क्यों किया? यही सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका उत्तर हम आगे जानेंगे। आखिर श्री कृष्ण ने अकेले सुदर्शन चक्र से पूरा युद्ध समाप्त क्यों नहीं कर दिया? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भगवान श्री कृष्ण के पास इतना शक्तिशाली अस्त्र था, तो उन्होंने अकेले ही कौरवों का अंत क्यों नहीं कर दिया? क्या महाभारत का युद्ध कुछ ही मिनटों में समाप्त नहीं हो सकता था? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने के अवतार के उद्देश्य में छिपा है। श्री कृष्ण केवल युद्ध जीतने नहीं आए थे, वे धर्म की स्थापना करने आए थे। अगर वे स्वयं सुदर्शन चक्र में सारी सेना का विनाश कर देते,
तो अर्जुन का पराक्रम, भीम का बल, युधिष्ठिर का धर्म और महाभारत से मिलने वाली शिक्षाएं सब व्यर्थ हो जाती। भगवान चाहते थे कि मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगे, इसलिए उन्होंने स्वयं हथियार उठाने के बजाय अर्जुन के सारथी बनने का मार्ग चुना। महाभारत का 9वां दिन था। कौरव सेना लगातार पांडवों पर भारी पड़ रही थी। भीष्म पितामह के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। अर्जुन भी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सामने उनके पूजनीय पितामह थे। तब पहली बार भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हुए। उन्होंने रथ से छलांग लगाई और भीष्म की ओर बढ़े। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाने का संकल्प किया, जबकि महाभारत के मुख्य पाठ में श्री कृष्ण का रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर बढ़ना प्रसिद्ध है। दोनों परंपराएं अलग अलग स्रोतों में मिलती हैं। भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने अपने अस्त्र नीचे कर दिए और बोले, प्रभु, यदि आपकी इच्छा से मृत्यु मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन अगले ही क्षण अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोक लिया। भगवान शांत हो गए। महाभारत के सबसे रहस्यमय प्रसंगों में से एक जयद्रथ वध। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगर सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो वे अग्नि में प्रवेश कर देंगे। कौरवों ने जयद्रथ को सेना के बीच छिपा दिया। समय तेजी से बीत रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से ऐसा वातावरण बनाया कि सभी को लगा जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। कुछ परंपराएं इसे सुदर्शन चक्र से जोड़ती हैं, जबकि महाभारत के मुख्य संस्करण में इसे श्री कृष्ण की योग माया या दिव्य लीला के रूप में वर्णित किया गया है। जयद्रथ छिपने की जगह से बाहर निकले। उसी क्षण श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यही समय है। और अगले ही पल अर्जुन के बाण ने जयद्रथ का अंत कर दिया। यही कारण है कि सुदर्शन चक्र को केवल युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि भगवान की दिव्य योजना का हिस्सा भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र समय और दूरी से परे कार्य कर सकता था, फिर लक्ष्य की ओर भेजा जाता, उसे समाप्त करके ही वापस लौटता। कहा जाता है कि उसकी गति प्रकाश से भी तेज थी। वह किसी भी कवच, किसी भी अस्त्र और किसी भी माया को भेद सकता था। लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने उसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया। यही सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी विशेषता है। 18वां दिन का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती शांत हो गई। पांडव विजयी हुए। धर्म की स्थापना हुई। लेकिन यहीं से शुरू होती है सुदर्शन चक्र की सबसे रहस्यमयी कहानी। युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौटे। कुछ वर्षों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब स्वयं यादव वंश विनाश की ओर बढ़ने लगे। और यहीं से सुदर्शन चक्र की कहानी भी एक नए मोड़ पर पहुंचती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने से पहले सुदर्शन चक्र अपने साथ ले लिए थे, या वह आज भी कहीं सुरक्षित है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना हो चुकी थी। पांडव राज्य संभाल रहे थे और भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका लौट आए। कई वर्षों तक द्वारिका में शांति रही। यादव वंश समृद्ध था। चारों ओर सुख और वैभव दिखाई देता था, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। यही बात श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। उन्होंने कई बार अपने परिवार और यादवों को सावधान किया, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार बढ़ने लगा। और जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश भी दूर नहीं रहता। एक दिन कुछ यादव राजकुमारों ने महान ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। उन्होंने
सांब को स्त्री का वेश पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा, हे महर्षि, बताइए इसके गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री, बल्कि एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यादव वंश को विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर सभी घबरा गए। कुछ समय बाद वही हुआ। सांब के पास लोहे का मूसल प्रकट हुआ। राजा उग्रसेन ने उसे पिसवाकर समुद्र में फिकवा दिया। सबको लगा कि अब संकट टल गया, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। समुद्र की लहरों ने उसी लोहे के चूड़ को किनारे पहुंचा दिया। वहीं से एक घास उग गई। उसी घास आगे चलकर यादव वंश के विनाश का कारण बना। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण इस श्राप को रोक नहीं सकते थे? इसका उत्तर है कि हाँ, वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका पृथ्वी पर अवतार एक निश्चित उद्देश्य के लिए था। महाभारत के युद्ध के बाद पृथ्वी का भार बहुत कम हो चुका था। अब भगवान का कार्य पूर्ण होने वाला था। उन्होंने समय के चक्र को स्वीकार किया। उन्होंने किसी भी घटना में हस्तक्षेप नहीं किया। यही भगवान की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब समय पूरा हो जाता है तो स्वयं भगवान भी प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हैं। कुछ समय बाद सभी यादव प्रभास क्षेत्र गए। वहां उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे विवाद शुरू हुआ। वाद विवाद झगड़े में बदला और झगड़ा युद्ध में। जिस पर घास को सब साधारण समझ रहे थे, वह हाथों में आते ही लोहे के मूसल जैसे कठोर हो गए। यादव एक दूसरे पर टूट पड़े। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को, और देखते ही देखते शक्तिशाली यादव वंश समाप्त हो गया। यह दृश्य अत्यंत दुखद था। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से सब देखते रहे। उन्हें पहले से पता था कि यही नियति है। यादव वंश के विनाश के बाद भगवान बलराम समुद्र तट पर गए। उन्होंने ध्यान लगाया। धार्मिक परंपराओं के अनुसार उनके शरीर से दिव्य शेषनाग का स्वरूप प्रकट हुआ और वे अपने दिव्य लोक को लौट गए। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई को जाते हुए देखते रहे। उनके चेहरे पर दुख नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा कभी नहीं मरती। यादव वंश समाप्त हो चुका था। बलराम जी अपने धाम लौट चुके थे। अब पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय भी पूरा होने वाला था। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा प्रश्न। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए तो उनके हाथ में रहने वाला दिव्य सुदर्शन चक्र कहाँ गया? क्या वह उनके साथ बैकुंठ लौट गया? क्या उसने स्वयं पृथ्वी छोड़ दी, या क्या आज वह किसी और रूप में मौजूद है? यादव वंश का अंत हो चुका था। द्वारका अब पहले जैसी नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। एक दिन वे अकेले जंगल की ओर चले गए। वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो गए। चारों ओर पूर्ण शांति थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पक्षियों की आवाज भी मानो शांत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति अपने आराध्य को विदा करने की तैयारी कर रही हो। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। दूर से उसे भगवान श्री कृष्ण का चरण हिरण के मुख जैसे दिखाई दिया। उसने बिना पहचान किए अपना बाण चला दिया। बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह घबरा गया। उसने देखा कि सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए।
उन्होंने जरा को उठाया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, डरो मत, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। जो होना था वही हुआ। तुम केवल नियति के माध्यम बने हो। धार्मिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि भगवान ने जरा को मोक्ष का आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान के लिए क्षमा सबसे बड़ा गुण है। अब वही प्रश्न जिसके लिए हम इस पूरी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अब अपने धाम लौटने लगे, तो उनके साथ उनके दिव्य आयुध भी अपने अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। धार्मिक मान्यता है कि सुदर्शन चक्र भी भगवान के साथ बैकुंठ लौट गया, क्योंकि सुदर्शन चक्र कोई साधारण धातु का हथियार नहीं था। वह भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का ही एक रूप माना जाता है। जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश दूर नहीं हो सकता, उसी प्रकार भगवान विष्णु और सुदर्शन चक्र को अलग नहीं माना जाता। इसलिए जब अवतार की लीला समाप्त हुई तो सुदर्शन चक्र भी अपने मूल दिव्य स्वरूप में लौट गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि महाभारत के मुख्य ग्रंथ में यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर कहाँ गया, लेकिन विभिन्न पुराणों और धार्मिक परंपराओं में यह मान्यता मिलती है कि भगवान के दिव्य अस्त्र उनके साथ ही अपने दिव्य लोक लौट जाते हैं। इसी कारण अधिकांश वैष्णव परंपराएं यही मानती है कि सुदर्शन चक्र आज पृथ्वी पर भी भौतिक रूप में मौजूद नहीं है। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या भविष्य में कोई महायोगी, कोई ऋषि या कोई शक्तिशाली राजा सुदर्शन चक्र को चला सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर है नहीं, क्योंकि सुदर्शन चक्र केवल अस्त्र नहीं, भगवान की इच्छा का प्रतीक है। उसे चलाने के लिए केवल शक्ति नहीं, दिव्यता चाहिए। इसीलिए उसे भगवान विष्णु और उनके अवतारों का विशेष आयुध माना गया है। लेकिन क्या यही कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि कलयुग के बारे में एक ऐसी भविष्यवाणी की जाती है जो सुदर्शन चक्र से जुड़ी सबसे रोमांचक मान्यताओं में से एक है। कहा जाता है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। और तब क्या सुदर्शन चक्र फिर से दिखाई देगा? क्या भगवान एक बार फिर उसी दिव्य आयुध से अधर्म का अंत करेंगे? यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे अब हम जानेंगे। अब तक आपने जाना कि महाभारत समाप्त हुआ, यादव वंश का अंत हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम लौट गए और धार्मिक परंपराओं के अनुसार सुदर्शन चक्र भी उनके साथ बैकुंठ लौट गए। लेकिन क्या यह हमेशा के लिए चला गया या फिर कलयुग में एक बार फिर पृथ्वी पर लौटेगा? यही प्रश्न सदियों से करोड़ों लोगों के मन में है। सनातन धर्म के अनुसार जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इसी विश्वास के आधार पर भविष्य में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कल्कि अवतार कब आएंगे। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, जब सत्य का सामना समाप्त होने लगेगा, जब सत्य का सम्मान समाप्त होने लगेगा, जब अन्याय को ही न्याय समझा जाने लगेगा, जब धर्म केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। उनका उद्देश्य होगा धर्म की पुनः स्थापना। यही सबसे बड़ा प्रश्न आता है। कुछ धार्मिक परंपराएं मानती हैं कि भगवान के सभी दिव्य आयुध जैसे शंख, चक्र, गदा और तलवार उनके साथ प्रकट होंगे, जबकि कुछ ग्रंथों में कल्कि भगवान के हाथ में मुख्य रूप से दिव्य तलवार और अश्व देवदत्त का वर्णन मिलता है। इसीलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कल्कि अवतार में सुदर्शन चक्र का स्वरूप कैसा होगा।
लेकिन अधिकांश वैष्णव परंपराएं मानती हैं कि भगवान की दिव्य शक्ति उनसे कभी अलग नहीं होती। यदि आवश्यकता हुई तो वही शक्ति सुदर्शन चक्र के रूप में भी प्रकट हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुदर्शन चक्र केवल युद्ध करने का अस्त्र था, लेकिन सनातन दर्शन इससे कहीं आगे की बात करता है। चक्र का अर्थ है समय का चक्र, जीवन का चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र और कर्म का चक्र। आज राजा है, कल साधारण मनुष्य हो सकता है। आज सुख है, कल दुख भी आ सकता है। यही समय का चक्र है और भगवान हमें यही याद दिलाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब जरा सोचिए, अगर भगवान चाहते तो सुदर्शन चक्र से पूरे महाभारत का युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान केवल परिणाम नहीं, धर्म की स्थापना चाहते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य अपने कर्म स्वयं करें, अपने निर्णय स्वयं ले और उनके परिणाम भी स्वयं स्वीकार करें। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना मनुष्य को ही पड़ता है। आज शायद हमारे पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं है, लेकिन हमारे पास सत्य है, धैर्य है, करुणा है और धर्म का मार्ग है। अगर हम इन्हें अपनाते हैं तो यही हमारे जीवन का सुदर्शन चक्र बन जाते हैं, जो हमारे भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को समाप्त करते हैं। यही असली विजय है। शायद सुदर्शन चक्र आज किसी मंदिर में नहीं रखा, किसी गुफा में नहीं भी छिपा नहीं है और न ही किसी राजा के खजाने में है। शायद उसका वास्तविक स्वरूप भगवान की दिव्य इच्छा और धर्म की शक्ति है, जो हर युग में, हर अवतार में और हर सच्चे भक्त के हृदय में जीवित रहती है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, उसकी दिव्य शक्ति, महाभारत में उसकी भूमिका, श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद की धार्मिक मान्यताएं और उसका आध्यात्मिक संदेश। याद रखिए कि सनातन धर्म केवल चमत्कारों की कहानियां नहीं सुनाता, वह जीवन जीने की दिशा भी देता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म, महाभारत, श्री कृष्ण और मंदिरों के रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।